जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आज आपके लिए मैं मॉडल सेट नंबर 61 नंबर लेके आया हूँ और ये 61 नंबर मॉडल सेट है। इससे पहले आपको पता है कि 60 मॉडल सेट का वीडियो अपलोड किया गया है और यदि आप आर्मी जीडी की खास के तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो सारे जरूर देखिए। सारे वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आर्मी के एग्जाम आपको पूछे जाएंगे वही सारे क्वेश्चन है और आप लोग बार बार करें टफ कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी सेट बने हो वो लेवल का ही जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 61 नंबर मॉडल सेट में आपको जीके के 15 क्वेश्चन, जीएस का 15, मैथ का 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसका, अकबर का बचपन में संरक्षक कौन था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरम खान। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? देखिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। आप नेट पे सर्च मारेंगे तो बंगाल की खाड़ी आएगी, लेकिन बुक में जब जाओ किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें दिया मैक्सिको की खाड़ी। तो हम जो यहाँ पे सही आंसर लेंगे वो मैक्सिको की खाड़ी ही लेंगे, ऑप्शन सी। लेकिन आप जब आप अगर नेट पे सर्च मारोगे तो उसमें जो ऊपर में आपको ये आएगा बंगाल की खाड़ी, लेकिन जब किसी क्वेश्चन के उसमें जाओगे तो आपको मैक्सिको की खाड़ी दिखेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लेंगे, मैक्सिको खाड़ी। बाकी आपको फिर से किसी वीडियो में इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या मानना अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। 4 नंबर क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। 5 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो योजना आयोग जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महिला, इंदिरा गांधी। तो योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगी? इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रूस के संसद का नाम क्या है? तो रूस के सांसद का नाम ड्यूमा है, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 8 नंबर क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? मूर्तिकार, संगीतकार, चित्रकार, नृत्यगण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रकार। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आईबीएम को होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, कानपुर, जयपुर, अमृतसर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर। देखिए टफ की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्मी खास कर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारे द्वारा क्वेश्चन डाला जा रहा है वो ठीक है, और बाकी आप किसी चीज का क्वेश्चन बैंक लेके जो आपका समकक्ष जो 10th लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, कोई सिपाही लेवल का एग्जाम होता है, चाहे स्टेट पुलिस का हो चाहे एसएससी जीडी का, उसका पढ़े। ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्मी के जीडी के पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा जरूर डाल देता है, आप कितना भी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन नहीं मार पाओगे। क्योंकि एक बहुत पुराना किसी इंटरव्यू मैंने सुना था, वो कहा थे कि अगर एग्जामिनर को अगर आपको लेना होगा तो वो पूछे कि आपका मामा जी का क्या नाम है, तो आप बता दोगे।
और उनको नहीं लेना होगा आपको, उनको ऐसा क्वेश्चन डालना जो आपसे बने ही नहीं, तो पूछ देंगे बताओ कि मेरे मामा जी का नाम क्या है, तो कहीं से नहीं आप बता पाओगे। तो इसलिए हमें जो लेवल है उसी के अनुसार पढ़ना। बाकी जब एग्जाम आएगा तो उसमें भी देखेंगे थोड़ा ऊपर लेवल चढ़ करके जो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक कवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जेन्युइन क्वेश्चन है उसे कभी नहीं भूलना है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो 100% पे नहीं होता। अगर आप 80% कम से कम अगर 90% बहुत ज़्यादा हो जाता है, 80% भी क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए, जोधपुर कानपुर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनीत अरोड़ा। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो ये डॉक्टरी सहायता का है, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, किस विटामिन की? तो इसमें विटामिन डी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दलदली सड़कों पर फिसलन अधिक होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण की कमी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा विटामिन ताप संवेगी है? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य इकाई को कहा जाता है? जिसे कैलोरी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, W बराबर F गुने S। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक कछुए का शरीर डैश होता है? तो कछुए का शरीर जो होता है वो खंड युक्त होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा? फेफड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा मनुष्य के वजन का, वेट का कितना प्रतिशत होता है? तो 7%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत के होता है, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, राइट ब्रदर्स, रॉन्टजन, लुइस ब्रेन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ब्रदर्स। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये उत्तक से संबंधित है, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है वो ध्वनि से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट आपका साइंस का क्वेश्चन है ये, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैथ का पहला क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का गुणनफल दिया 2500, दो संख्याओं का गुणनफल 2500 दिया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? यदि हम एक संख्या x मान लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना? 2500। इसको गुणा कर देंगे, 4x गुने x बराबर 2500। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 2500, x स्क्वायर बराबर 2500/4। अब इसको काट देंगे,
तो 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 625। तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो एक्स का मान कितना निकल गया 25। अब क्या कह रहा कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। एक संख्या क्या हो जाएगा 25 और दूसरा 25 को जब 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि दूसरा 100 हो जाएगा। दोनों का योग पूछ रहा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 125। 32 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 1225 बटे रूट 49 क्या होगा। देखिए 1225 है, इसका वर्गमूल क्या लिखाएंगे क्या 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर 2 हटाएंगे, फिर देखेंगे 12 से जस्ट नीचे कौन सा संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो 9 है, 9 किसका है 3 का, तो यहाँ पे 3 यानी कि 35 का है ये। उसके बाद 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, तो काट देंगे 7 बचे 35, यानी क्या हो जाएगा इसका 5। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 5। 33 नंबर क्वेश्चन है 42 63 140 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए 42 63, तो 42 से कहिए 42 घटेगा तो 1 और ये 2 और यहाँ पे 42 तो 21 दूना 42, यानी कि इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा 21। अब 140 में देखेंगे तो 21 और 140। अब 7 बार में लगाएंगे तो क्या इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 6 बार में लगाएंगे, तो 6 कहिए 6 और 6 दूना 12 126, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 और ये कितना बच गया कट गया ये 21, यानी कि 14 कहिए 14, तो घटाएंगे कितना जाएगा 7 और यहाँ पे 14, तो 7 दूना 14 कट जाएगा, यानी इसका क्या हो गया सीएफ 7। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 7। 34 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:8, तो संख्या मान 3x और ये हो जाएगा 8x। अब कह रहा है कि इनका अंतर जो है ये 115 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5x बराबर 115, x बराबर 115 बटे 5, तो 5 दूना 10 और 1 तो 5 तिया 15, यानी कि x बराबर क्या आ गया 23 आ गया। तो पूछ रहा कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटा कौन सा है ये है, तो इसमें क्या करेंगे 23 से गुना 23 में 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9 2 तिया 6 69, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन कह रहा कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या का मान निकालना है। तो ये अनुपात दिया है 3:8, तो संख्या हो जाएगा 3x और ये 8x। अब दोनों का अंतर कितना है 5x बराबर 115, x बराबर 23 निकल गया। अब पूछा छोटी संख्या, एक तो बड़ा है 8 संख्या 8x और छोटा कौन सा है 3x, x के मान इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 23 गुने 3 बराबर 69, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 69। 35 नंबर क्वेश्चन है तीन संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए ये क्या अनुपात में दिया, तो संख्या क्या हो जाएगी ये 4x और ये 5x और ये 6x। इसका क्या औसत दिया हो, तो औसत क्या होता है संख्या को जोड़ देते हैं और जितना संख्या उतना से भाग दे देते हैं, 1 2 3 संख्या या 3 से भाग दे देंगे, इसका औसत कितना दिया हुआ है 25। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 4 15, 15x बटे 3 बराबर 25। अब इसको गुना कर दो तो 15x बराबर 25 गुने 3, x बराबर हो जाएगा 25 गुने 3 बटे 15। अब इसको काट देंगे 5 या 15 बचे 25, 3 से 3 कर देंगे, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया x का मान। अब पूछ रहा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी कौन थी 6x, तो इस मान डाल देंगे x का, तो 6 गुने 5 बराबर 30, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30। 36 नंबर क्वेश्चन है y का 30% 72 है, तो y का मान क्या होगा। y का 30% बराबर कितना है 72 है, तो y का मान पूछ रहा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये
24, 24 या 72, तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये 0 हो जाएगा 240। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 240। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 180 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 216 रुपया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु हम 180 रुपया में खरीद रहे हैं क्रय मूल्य और 216 रुपये में बेचे, तो क्या होगा, हमें लाभ हुआ। इसको घटा लेंगे इसमें से, इसको जैसे 216 में से 180 को, तो ये 6 हो जाएगा और 11 यानी कि 3, तो 36 रुपया हो गया। तो 36 रुपया क्या हो गया, इसे लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 180 रुपया। ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूना 36, और जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20% लाभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20% लाभ। 38 नंबर क्वेश्चन है, 5000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हो जाएगा 5000 गुणे 8% गुणे 3 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 40 दिया 120 और एक ये 0 यानी कि 1200। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1200। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस मूलधन पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1352 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1352, तो मिश्र धन हो गया 1352। तो मिश्र धन बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन, तो मूलधन नहीं टैक्स मान लेंगे, मूलधन गुणे जिसे 4% क्या है, दर है 104 बटे 100, और ये कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो क्या 2 बार लिख देंगे, फिर गुणे 104 बटे 100। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, ये 26 चौके 104, ये 25 चौके 100, ये 26 चौके 104। देखिए कुछ नहीं तो बटा में 1 हो जाए, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 26 को 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। तो 676 x बराबर हो जाएगा 1352 गुणे 25 को 25 का स्क्वायर 625, तो 625 हो जाएगा। तो फिर x बराबर 1352 गुणे 625 बटे 676, तो 676 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 को 1225, 625 से 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा था किस मूलधन पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 1352 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन ये हो गया 1352, तो मिश्रधन बराबर सूत्र होता मूलधन गुणे जिसे दर दिया कितना 4%, 104 बटे 100 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख दिए, अगर 3 वर्ष तो 3 बार लिख देते। फिर इसको काट दिए 25 चौके 100, ये भी 25 चौके 100, 26 चौके 104, फिर 25 चौके 100, 26 चौके 104, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, और 25 का 625 होता है, वही कर दिए 676। ये x था यहाँ पे, x बराबर कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो क्रॉस गुना कर दिए, फिर इसको भी क्रॉस गुना किए तो 1352 गुणे 625, फिर x इधर गुना धिरा के भाग में हो जाएगा, फिर से 2 बार में कट जाएगा ये, और 625 गुणे 2 बराबर 1250। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया 1250। 40 क्वेश्चन अधूरा है, दीपक किसी काम को 8 दिन में करता है तथा सूरज उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो कुछ कंफर्मेशन ऐसे क्वेश्चन ये अधूरा है, छोड़ देंगे इसको। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है तो इसकी चाल क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो ये जो निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना तो क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुना कर देंगे, तो 9 दूना 18 और 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो 20 दूना 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर क्या है लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तैतालीस नंबर क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा।
तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पाई स्क्वायर एच। 44 नंबर क्वेश्चन है 3 पाई बटे 2 रेडियन का मान क्या होगा। तो पाई का मान क्या हो जाएगा इसमें 3 गुने 180 डिग्री बटे 2, 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 यानी 270 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 270 डिग्री। लास्ट मैथ का क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 9 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो वे संख्या निकालना हमें। तो देखिए दो संख्याओं, एक संख्या x मान लेंगे दूसरा y, दो संख्याओं का योग कितना दिया 9 और व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y, इनका योग कितना दिया 1/2 दिया हुआ। तो फिर इनका जोड़ तो क्या हो जाएगा xy और ऊपर x प्लस y या y प्लस x बात देखी होगा बराबर 1/2 लिख दो। तो दोनों के योग कितना दिया 9, तो 9/xy बटे 1/2, तो xy बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा दो संख्या गुणनफल कितना हो गया 18। तो देखिए इसका गुणनफल 8 है क्या 8 ही होगा, तो ये संख्या नहीं होगा। फिर इसका 7 दूना 14, तो ये भी नहीं होगा। 6 3 का 18, इसका 18 हो रहा, इसका 5 चौक 20, तो 18 है गुणनफल। 18 किसका ऑप्शन सी का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा। ये थे आपके पूरे मैथ के क्वेश्चन। और देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें श्रृंखला में गलत पद चुनना है, इसमें से 7 9 17 42 91। तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना है 49 का, इसका 25 का, और ये 8 का है फिलहाल यहाँ पे, और ये कितना का है 2 का है। तो देखिए ये क्या 7 के स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो अगर 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से जब हम 17 में से 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो ये गलत है, यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 इसमें जोड़ते 7 में 1 8 हो जाता, और फिर 8 में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ते तो 17, तो 9 लिखा, ये गलत है। जिसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। 47 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ कि अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द कौन सा है। देखिए डी इसमें है, आई भी है, सी टी आई ओ सब इसमें है, तो ये नहीं होगा। फिर डी आई है, तो ये भी इससे बन जाता, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर एन ए टी आई ओ एन, देखिए इसमें 2 एन है और इसमें पूरे में एक ही एन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये इससे नहीं बनेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है अंकल आंटी, तो पिता क्या हो जाएगा, तो पिता का माँ हो जाएगा, ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी भाषा में इसे ये लिखा जाता है तो इसे क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले क्या किया, एक माइनस कर दिया, फिर एक जोड़ दिया, फिर एक माइनस, फिर एक जोड़ दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो सेम ऐसे हम भी कर देंगे। ये पहले क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा, उसके बाद एक जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, फिर एक माइनस करेंगे तो एम हो जाएगा, और फिर एक जोड़ेंगे तो जी एच हो जाएगा, और फिर एक माइनस करेंगे तो डी हो जाएगा डी, और फिर एक जोड़ेंगे तो आर एस हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, यदि एक पुरुष के पिता एक महिला के पति के पुत्र हैं तो महिला पुरुष की क्या है। देखिए कह रहा है यदि एक पुरुष के पिता, मानिए पुरुष है, इनके पिता एक महिला के पति के पुत्र है, तो यहां महिला आ जाएगी, इनका पति के पुत्र हुए, इनके पिता जो है महिला के पति के पुत्र है, तो महिला पुरुष की कौन हुई, यानी कि इसके पिताजी और पिताजी के पिताजी दादाजी, और दादाजी की वाइफ कौन हो गया दादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दादी, ऑप्शन डी। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन सही सॉल्व किए गए। ठीक है, जय हिंद।